कि नगरपालिका बनने से कोई विकास या फिर कोई सिसवा का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। हाँ, तहसील बना होता, तहसील क्यों नहीं बना? जो जनप्रतिनिधि हैं सरकार में थे उस पर उनको काम करना चाहिए था। उन्होंने नगरपालिका तो तमाम बने हैं, नगर पंचायत तमाम बने हैं, उससे मुझे नहीं लगता है कि कोई विकास हुआ है। ये कोई विकास की श्रेणी में नहीं आएगा। लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, नुकसान ही हुआ है। विधानसभा के चुनाव का दौर शुरू हो चुका है और हमारे बगल में बैठे हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू बाबू। इनके पिताजी उदय प्रताप सिंह जी सिसवा ब्लॉक प्रमुख के रूप में 10 सालों तक कुर्सी को संभाला था और पिछले चुनाव में जो ब्लॉक प्रमुख का हुआ है उसमें धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू बाबू का बड़ा अजब रोल रहा है। देखने में युवा तो लग रहे हैं लेकिन राजनीतिक पकड़ बड़ी अंदर तक है। उन्होंने यहाँ खेला कर दिया। इन्होंने ब्लॉक प्रमुख पद पे भी खेला किया और अपने लोगों को ही बैठाया, यानी खेला वहाँ से शुरू हुआ और विधानसभा चुनाव में भी आ गया वो खेला। कई भारतीय जनता पार्टी के झंडे को लेकर जनता के बीच में पहुँचे थे लेकिन टिकट नहीं मिला और अब इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। ये निचलौल भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष भी हैं। इनसे हम बात करेंगे भाजपा छोड़ इन्होंने हाथी की सवारी क्यों की। आपका यूपी अब तक में बहुत बहुत स्वागत है जी। आपने भाजपा का दामन छोड़कर हाथी की सवारी कर ली जी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी भी दल का जिससे अगर हम उसके जो घोषणा पत्र हैं या उसकी नीतियां हैं उससे अगर हम प्रभावित हैं तो जनता की सेवा के उद्देश्य से हम दल भी बदल सकते हैं। जैसे अगर जनता को लगता है कि कोई भी दल काम ठीक ढंग से नहीं कर रही है तो जनता अपना निर्णय बदलती है। उसी प्रकार इसी लोकतंत्र में हम नेताओं को भी ये व्यवस्था है कि अगर उस दल में अगर किसी विशेष जाति या किसी विशेष लोगों को महत्व दिया जा रहा है तो मैं भी जनता की सेवा के लिए मैं संकल्पित हूँ, तो उसके लिए मैं भी दल बदल करके जनता का सेवा कर सकता हूँ। और उसी उद्देश्य से मेरा उद्देश्य जनता का सेवा ही है। उसी उद्देश्य से मैं बहुजन समाज पार्टी में आया हूँ। आपको जनता वोट क्यों दे, ये भी तो एक सवाल है। आप नए प्रत्याशी हैं, पहली बार आ रहे हैं जी, युवा हैं, आपसे अपेक्षाएं तो बहुत है लोगों की। जी जी। मुझे लगता है कि जो भी यहाँ प्रत्याशी आते हैं या अभी जो विभिन्न दलों ने जिनको टिकट दिया है वो लोग हमारे सिसवा क्षेत्र के नहीं हैं, बाहरी हैं। तो जो हमारे क्षेत्र का नहीं है, हमारे घर का नहीं है, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। मैं यहीं निवास करता हूँ, भुजौली मेरा निवास स्थान है, मेरा और कहीं कोई घर नहीं है, मैं यहीं का हूँ। पिछले कई वर्षों से, पीढ़ियों से हमारे पिताजी, मैं, मेरे बाबा जी, हम लोग यहाँ के लोगों का सेवा करते रहे हैं। मेरे बाबा जी भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष रहे हैं, मेरे पिताजी रहे हैं, मेरे पिताजी 10 साल ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, मेरी माताजी ग्राम प्रधान रही हैं। हम लोगों ने जनता का विश्वास जीता है और उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उसी उद्देश्य से मैं विधानसभा के स्तर पे कुछ काम ऐसे हैं जो लखनऊ सदन के ही माध्यम से हो सकते हैं, वो सब मेरे ध्यान में है। उसको ही मैंने ध्यान में रख के विधानसभा में उतरने का फैसला किया है। प्रमुख समस्याएं क्या हैं इस विधानसभा क्षेत्र में? चूँकि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको जानकारी होगी। जी जी। किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? जी जी। समस्याएं क्या है? समस्याएं वही क्षेत्र के नेताओं का अभाव, सड़कों का, जो विभिन्न सड़क हैं, सिंदूरिया से सिसवा है, अभी ब्लॉक रोड था, ये तो मेरे ही प्रयास से बना है, ये भी काफ़ी टूटा फूटा था, उसके आगे के सड़क हैं। और व्यापारियों का सबसे बड़ा समस्या मुझे दिखता है, हमारा सिसवा नगर पंचायत काफ़ी पुराना है, टाउन एरिया, लेकिन व्यापार यहाँ का घटता गया है। इसके पीछे क्या कारण है, मैं उस पर काम करूँगा ताकि व्यापार बढ़े, लोगों का आवागमन बढ़े। तहसील की समस्या है, सोगी बरवा एक ऐसी जगह है जो विकास से अभी अछूता है, वहाँ काम करना है। युवाओं के लिए काम करना है, रोज़गार कैसे मिले उनको, महिलाओं के लिए किस प्रकार उनका सम्मान बढ़े, सुरक्षा बढ़े, यही सब सिसवा की समस्याएं हैं जो मेरे ध्यान में है। उस पर काम करना है विधानसभा के पद के माध्यम से।
आप कह रहे हैं विकास की बात नहीं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हम सिसवा को टाउन एरिया से नगर पालिका बना दिए, विकास करा दिए। जी। तो क्या नगर पालिका से विकास हो गया सिसवा क्षेत्र का? जी जी, नहीं, मुझे नहीं लगता है कि नगर पालिका से सिसवा का कोई विकास बढ़ा है, क्योंकि बाहरी लोगों का आगमन तो इससे हुआ नहीं है। नगर पंचायत था तो भी वही लोग जो ये 17 गांव सम्मिलित हुए हैं वही लोग इतने दूरी में ही रहते थे। विकास तो पहले ज़्यादा था, ग्राम पंचायतें थीं, उनके पास अपने अधिकार थे, उनके पास अपनी योजनाएं थीं, बजट थी, मनरेगा योजना चलती थी जिससे हज़ारों मजदूर बेरोजगार हुए हैं। मैं खुद इस चीज़ को देखा हूँ कि नगर पालिका बनने से कोई विकास या फिर कोई सिसवा का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। हाँ, तहसील बना होता, तहसील क्यों नहीं बना? जो जनप्रतिनिधि हैं सरकार में थे उस पर उनको काम करना चाहिए था। उन्होंने नगर पालिका तो तमाम बने हैं, नगर पंचायत तमाम बने हैं, उससे मुझे नहीं लगता है कि कोई विकास हुआ है। ये कोई विकास की श्रेणी में नहीं आएगा, लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, नुकसान ही हुआ है। मैं बनूंगा तो मैं ज़रूर तहसील बनाने का प्रयास करूंगा और मेरी पहली वरीयता रहेगी कि तहसील बने। लेकिन नुकसान क्या होगा भैया, नुकसान क्या हुआ नगर पालिका बनने से? अब नुकसान आप जाइए जो मजदूर वर्ग हैं उनसे आप पूछिए उनका क्या नुकसान हुआ है। वो कम से कम मनरेगा की जो मजदूरी करते थे प्रतिदिन उनको 200 रुपये उसका लाभ मिलता था, आज तो बेरोजगार हो गए, अब तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यानी जो 16 गांव सम्मिलित हुए हैं जी, वहाँ के मनरेगा मजदूर बेरोजगार हो गए, बिल्कुल बेरोजगार हो गए। वहाँ गांव में जनप्रतिनिधि थे, ग्राम प्रधान के माध्यम से वो अच्छे से विकास करते थे, सीधे लोगों की उन तक पहुँच थी। अब तो एक जनप्रतिनिधि हो गए हैं, अब एक जनप्रतिनिधि के पास लाखों लोग जाएं, ऐसे 1000 लोगों के पास एक जनप्रतिनिधि थे। यानी नगर पालिका बनने से सिसवा का कोई विकास मुझे नहीं लगता है कि कोई विकास की श्रेणी में आएगा, सिवाय लोगों का इससे कोई फायदा नहीं है। जी, यानी तहसील तो आवश्यकता थी, तहसील आवश्यकता थी। प्रायोरिटी क्या है? मेरी प्रायोरिटी तहसील है। नगर पालिका ठीक है, नगर पालिका भी हो गया ठीक है, लेकिन उससे नुकसान ही हुआ है, तहसील से फ़ायदा होता। तहसील से बाहरी इलाज देखिए, खड्डा, निचलौल, ये भी नगर पंचायतें थी। खड्डा मार्केट से बड़ा मार्केट हमारा सिसवा था, लेकिन वहीं है। जनप्रतिनिधि इस पे ध्यान नहीं दिए, कोई उनका उद्देश्य रहा होगा, उनकी उदासीनता, चाहे जो भी मामला हो। चलिए, हमने बात की बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू बाबू। तमाम मुद्दों पे बात हुई, बेबाक बात हुई। आप देखते रहिए यूपी अब तक। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए और शेयर करिए।